लखनऊ में 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। मुठभेड़ में मारा गया दुष्कर्म का आरोपी दीपक वर्मा। बदमाश दीपक वर्मा पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बता दें कि कैंट आलमबाग बॉर्डर के पास मुठभेड़ हुई है। ये बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता दें, जहां 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। अब मुठभेड़ में दुष्कर्म का आरोपी दीपक वर्मा मारा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। बदमाश दीपक वर्मा पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। कैंट आलमबाग बॉर्डर के पास मुठभेड़ हुई है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, 1 लाख रुपए का इनामी आरोपी मारा गया है मुठभेड़ में, दुष्कर्म का आरोप था। जी बिल्कुल, देखिए कि राजधानी लखनऊ के आलमबाग थाने क्षेत्र में 3 साल की बच्ची के साथ, मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई थी, जिसमें मुख्य आरोपी को पुलिस की टीम के द्वारा मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। दीपक वर्मा नाम का ये व्यक्ति था, जिसको गोली लगने के बाद अस्पताल भेजा गया, जहां पर दीपक को मृत घोषित कर दिया गया है। गौरतलब है कि जिस तरीके से ये घटना हुई थी, उसके बाद से पुलिसिंग को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे। चंद कदम पर 4 पुलिस की चौकियां थी, भीड़ भाड़ वाला इलाका था, और इसके बाद भी ये जघन्य वारदात घट गई थी। चंदरनगर, एलडी, भिलावा, आलमबाग बस अड्डा चौकी 200 मीटर के दायरे में थी, लेकिन ये 4 पुलिस चौकियां, पुलिस बल, सब कुछ इन तमाम चीजों के होने के बावजूद भी, पुलिस की मौजूदगी के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो गई, बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही थी। ऐसे में भीड़ भाड़ इलाके में दुस्साहित वारदात ने पुलिस की सक्रियता की पूरी तरीके से भुखिया उधेड़ के रख दी है कि आखिर उसी इलाके में चंद महीनों के भीतर ये दूसरी घटना है, और इसके बावजूद भी पुलिस की सतर्कता शून्य है। आखिर कब तक हमारी बेटियों को इस तरह से अपनी जान गंवानी पड़ेगी पुलिस की लापरवाही की वजह से? बीते दिनों ही इसी आलमबाग बस अड्डे से एक बच्ची को ओला ड्राइवर लेकर के दूसरी जगह पर जाता है, उसके साथ घटना को अंजाम देता है, उसकी भी मौत हो जाती है। ठीक वैसे ही अब आप समझिए कि 3 साल की बच्ची के साथ इस तरह की जघन्य वारदात आखिर पुलिस कर क्या रही है? पुलिस आखिर घटना के बाद ही क्यों जागती है? पुलिस आखिर जब मासूम बच्चियों के साथ इस तरह की घटना हो जाने के बाद ही इस तरह की मुठभेड़ की नौबत क्यों आती है? आखिर समय रहते पुलिस की सतर्कता कहाँ चली जाती है? ये तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस सतर्क हुई, लेकिन एक बच्ची के साथ जब इस तरह की घटना हो गई, तब पुलिस सतर्क हुई। जब एक महिला की जान चली गई, तब तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस की सक्रियता कब होनी चाहिए, कब नहीं होनी चाहिए। ये सबसे ज्यादा अहम सवाल है। हालांकि राहत वाली बात यही है कि अब इस पूरी घटना के जब घटना होने के बाद जो मुख्य आरोपी उसको ढेर कर दिया गया है, लेकिन सवाल सिर्फ और सिर्फ वही है, वही इलाका, वही क्षेत्र, 4 चौकियां कुछ दूरी पर स्थित हैं, लेकिन मासूम बच्ची सुरक्षित नहीं है। ये सबसे बड़ा फेलियर। बिल्कुल। और पिछले कुछ दिनों में राजधानी लखनऊ में अपराध का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ भी रहा है। ऐसे में निश्चित तौर पर चुनौती भी है वहां के प्रशासन के लिए कि समय रहते इस तरह की घटनाओं पर अंकुश भी पाया जाए, और जब भी इस तरह की घटना अगर देखने को मिले तो तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, अब आप समझिए कि जिस इलाके में ये घटना हो रही है, वहां पर इतनी आसपास काफी ज्यादा ये भी नहीं है कि एकदम शहर से बाहर का इलाका हो, सुनसान भरा क्षेत्र हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम 10 इलाकों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का काम हो रहा है। तो आखिर कौन क्या कर रहा है, कौन पुलिसिंग को लेकर के सवाल जरूर होंगे, और निश्चित तौर पर होंगे कि आखिर पुलिस की सक्रियता क्या है, कहाँ पे पुलिस है, क्या कर रही है पुलिस, और आखिर इस तरह की जब बच्चियों के साथ घटना हो जा रही है तो फिर निश्चित तौर पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। अब आप समझिए कि जिस जगह पर घटना हुई है वहां से दूरी क्या है, कौन सी चौकी कितनी दूर है? चंदन नगर पुलिस चौकी है 50 कदम की दूरी पर है, एलडी पुलिस चौकी है दूसरी पट्टी पर, आप समझिए जिस पे है उसके अपोजिट लाइन पर 70-80 कदम की दूरी पर है। आलमबाग बस अड्डा पुलिस चौकी है 150 से 200 कदम की दूरी पर है। तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं पुलिस की मौजूदगी में हो रही हैं, और निश्चित तौर पर सवाल तो खड़े ही होंगे। हालांकि पुलिस की सक्रियता होती है घटना के बाद होती है। सबसे बड़े सवाल यही है, घटना होने के पहले आखिर पुलिस क्या कर रही है, किसी को कोई अंदाजा नहीं, पैदल गश्त हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है, ये सबसे बड़े अहम सवाल है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।